मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के व्यावसायिक अध्ययन के अंदर यूनिट 9 का चैप्टर नंबर 15 वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्य, मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं वित्तीय प्रबंध के अर्थ और परिभाषा से। वित्तीय प्रबंध का आशय व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने, नियोजन करने, विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने तथा उपलब्ध पूंजी का कुशलतम उपयोग करने से होता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मीनिंग होता है कि जो बिजनेस के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको प्री प्लान करना, उनका पूर्वानुमान लगाना, उनकी प्लानिंग करना, यानी हमें अपने बिजनेस के लिए कितने फाइनेंस की आवश्यकता होगी, वो फाइनेंस हमें कहाँ से मिलेगा, उसके सोर्सेस क्या होंगे। तो इस तरह की प्लानिंग करना और फाइनेंस को इकट्ठा करने के जो सोर्सेज हैं उनको ढूंढना, और उसके बाद जब हमें कैपिटल यानी जो पैसा है, फाइनेंस है, कैपिटल के रूप में जब हमें मिल जाता है तो उसका हम कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर की जाती हैं या बताई जाती हैं। अब हम इसकी परिभाषा लेते हैं। हार्वर्ड एवं उपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंध से आशय वित्त कार्यों पर नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को लागू करने से होता है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको प्लान करना, उनको कंट्रोल करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ये हार्वर्ड और उपटन ने बताया था। अब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। तो वित्तीय प्रबंध के जो उद्देश्य हैं उनमें पहला है कोषों की व्यवस्था करना, दूसरा है लाभों को अधिकतम करना, तीसरा है संपदा मूल्य को अधिकतम करना, चौथा ऊंची जोखिमों से बचना, पांचवा है लाभांश का भुगतान करना, छठवां है पूंजी बजट तैयार करना, सातवां है वित्तीय निर्णय और आठवां है तरलता बनाए रखना। तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी मैं डिटेल आपको समझाऊंगा, उनकी डिटेल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उन्हें ध्यान से सुनें, समझें, और इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ लें। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, कोषों की व्यवस्था करना। वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपक्रम हेतु पर्याप्त मात्रा में कोषों की व्यवस्था करना है, परंतु ध्यान रहे यह कोष न्यूनतम लागत पर प्राप्त होने चाहिए। दूसरे शब्दों में वित्तीय नीतियाँ इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि उपक्रम के लिए पूंजी की प्राप्ति कम से कम ब्याज दर अथवा प्रतियोगी दर पर प्राप्त हो। इसी के साथ कोषों में लोचता बनाए रखना भी आवश्यक होता है। तो जो वित्तीय प्रबंध है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है, मोटो होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, उसके लिए सफिशिएंट जो फंड है उनको प्राप्त करना, उनकी व्यवस्था करना, यानी अपने व्यवसाय के लिए उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में फंड्स प्रोवाइड कराना या उपलब्ध करवाना, ये सबसे मेन मोटो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें फंड प्राप्त हो रहे हैं वह कम से कम कॉस्ट पर हो, कम से कम लागत पर हो, अर्थात जो पूंजी की व्यवस्था हम अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हैं या जो फाइनेंस की व्यवस्था हम अपने व्यवसाय के लिए करते हैं वह कम ब्याज दर पर हमें प्राप्त होना चाहिए। अगला है लाभों को अधिकतम करना। प्रत्येक व्यवसाय का एक प्राकृतिक उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है, तभी वह अपने दैनिक व्ययों का भुगतान कर पाता है तथा प्रतियोगी दर पर लाभांश दे सकता है। व्यवसाय का प्रसार एवं आधुनिकीकरण भी इसी पर निर्भर होता है, परंतु ध्यान रहे अधिकतम कामों का मूल्यांकन उचित प्रकार से तथा वास्तविक ढंग से किया जाना चाहिए। इससे अंशधारियों को हितों को कोई नुकसान ना हो, वरन उनके हितों में वृद्धि होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया कि जो बिज़नेस होते हैं, जो हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। और जब उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा तभी वो अपने डेली के जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो उन्हें पूरा कर पाएंगे, और जो उनके शेयर होल्डर हैं, अंशधारी हैं, उन्हें वो अच्छा
डिविडेंड पे कर पाएंगे, लाभांश दे पाएंगे। इसी प्रकार अगर हमको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी लाना है, तो वह भी इन्हीं प्रॉफिट्स पर यानी लाभों पर निर्भर होती है। तो इसलिए इसमें यह बताया गया कि जो वित्तीय प्रबंध है उसका मेन मोटो होता है अपने लाभों को अधिकतम करना, जिससे वह व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, उसके अंदर आधुनिकीकरण कर सकें, और साथ ही वो अपने डेली यूजेस के डेली के जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें वो पूरा कर सकें और अपने शेयर होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड पे कर सकें। तीसरा है संपदा मूल्य को अधिकतम करना। एक उपक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने संपदा मूल्य या धन को अधिकतम करना होता है। संपदा मूल्य को अधिकतम करने का आशय फर्म के अंशों के बाजार मूल्य को अधिकतम करने से होता है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समस्त वित्तीय निर्णय इस प्रकार लिए जाने चाहिए कि उनके अंशों के बाजार मूल्य पर अनुकूल प्रभाव पड़े। तो इसमें ये बताया गया कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन मोटो है या जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मेन मोटो होता है कि उनकी जो वेल्थ है, उनका जो धन है उसको अधिकतम करना, और जो संपदा मूल्य यानी उनकी जो वेल्थ है उसका आशय यहाँ जो शेयर होते हैं उनसे होता है, और उन्हें इस तरह की नीतियाँ, इस तरह के निर्णय लेने होते हैं जिससे उनके जो शेयर हैं उनकी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए, और साथ ही वित्तीय प्रबंध के अंदर जो भी निर्णय लिए जाएं वो इस तरह से लिए जाएं कि जिससे जो शेयर की मार्केट प्राइस है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, बल्कि उन पर पॉजिटिव इफेक्ट उसके पड़ने चाहिए। अगला है ऊंची जोखिमों से बचना। व्यवसाय सदैव जोखिम पूर्ण होता है। वित्तीय प्रबंध का यह उत्तरदायित्व है कि वह विविध जोखिमों का पूर्वानुमान करके उनसे निपटने के समुचित उपाय करे। यदि भी कहा जाता है कि जोखिम अधिक होने पर लाभ भी अधिक होते हैं, परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि अधिक लाभार्जन के प्रयास में धन का अति जोखिमपूर्ण योजनाओं में विनियोग किया जाए और जो अंततः अंशधारियों के हितों को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अनावश्यक तथा अधिक मात्रा में जोखिमों से बचना होता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि बिजनेस जो होता है वो हमेशा जोखिमपूर्ण होता है, यानी उसमें रिस्क बहुत होती है। तो यहाँ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो उत्तरदायित्व है वह यह है कि वह बिजनेस में होने वाली जो रिस्क हैं, होने वाली जो जोखिम है, उनका पहले से ही अनुमान लगा ले, और अनुमान लगाकर उनसे निपटने के लिए, उनको उन रिस्क को शॉर्ट आउट करने के लिए, उन रिस्क को दूर करने के लिए पहले से ही तैयार रहे, उसके संबंधित उन रिस्क से संबंधित वो उसके उपाय करें। वैसे भी ये कहा जाता है कि अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होते हैं, यानी मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि हम अधिक लाभार्जन के चक्कर में, यानी अधिक पैसा कमाने के चक्कर में या अधिक लाभ, अधिक प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में हम अपने जो वेल्थ है, अपना जो धन है उनको हम जोखिम पूर्ण योजना में विनियोग कर दें। यानी हमें इस तरह के कोई भी स्टेप नहीं लेने चाहिए जिससे हमारे जो वेल्थ है, हमारा जो धन है वो बहुत सुरक्षित न रहे, और साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको कोई नुकसान न हो। तो कुल मिलाकर जो इसमें बताया गया वो यही बताया गया कि जो वित्तीय प्रबंध है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जोखिमों से बचना, यानी जो उसकी रिस्क हैं, बिजनेस की जो रिस्क होती हैं उन रिस्क से बचा जाए। अगला है लाभांश का भुगतान करना। वित्तीय प्रबंध का एक उद्देश्य फर्म तथा अंशधारियों के मध्य लाभांश का उचित भुगतान करना होता है। वास्तव में लाभांशों का भुगतान इन दोनों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। फर्म के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में निजी दर से लाभांश दिया जाना चाहिए तथा जैसे जैसे फर्म परिपक्व हो वैसे वैसे अधिक लाभांश बांटा जा सकता है। तो जो फाइनेंस मैनेजमेंट है उसका एक ऑब्जेक्ट यह भी है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको जो डिविडेंड है वो प्रॉपर डिविडेंड उचित दर से, यानी सफिशिएंट रेट से उनको डिविडेंड का पेमेंट करना चाहिए, और जो लाभांश का भुगतान है उनमें जो बिजनेस और शेयर होल्डर दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है, दोनों की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो फर्म
का स्टार्टिंग होती है, जब हम फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय हम लाभांश निजी दर से दे सकते हैं, और बाद में जैसे जैसे हमारी फर्म को टाइम होता जाता है, हमारी फर्म का जो समय है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें यहाँ लाभांश अधिक दर से बांटना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये थे वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।